नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज की वीडियो में मैं शिपिंग सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो ये जो शिपिंग सेक्टर है इंडियन शेयर मार्केट का, इसमें जो कंपनीज है वो मेनली इन्वॉल्व होती है कार्गो के ट्रांसपोर्टेशन में, ऑफशोर सर्विसेज में, शिप्स की देखभाल में, कोस्टल और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग में, शिप बनाने में और उनके रिपेयर करने में, चार्टरिंग सर्विसेज में, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशन में और सैल्वेज एंड मैरीन सर्विसेज में। तो बेसिकली जिस भी काम जिन भी कामों के लिए शिप्स यूज़ होती हैं और वाटर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होता है और शिपिंग शिपिंग डॉक्स यूज़ होते हैं, वो सारे काम ये शिपिंग सेक्टर की कंपनीज करती हैं। ये जो सेक्टर है बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में। क्यों? और वो खास तौर पे उन लोगों को कम समझ में आएगा जो ऐसे स्टेट्स में रहते हैं जहाँ पे ये पोर्ट्स वगैरह नहीं है। इंडिया के टोटल ट्रेड का 95% ट्रेड जो है वो पानी से होता है। 95% और 70% बाय वैल्यू। तो ऐसे लोग जो हाईवेज वगैरह पे रोड पे ट्रक देख के वो रहते हैं कि पूरे दिन ट्रक ही चलते रहते हैं, वो कुछ भी नहीं, वो 5% भी नहीं करते हैं ट्रक और ट्रेन मिला के। 95% का ट्रेड जो होता है वो पानी से होता है। इंडिया की कोस्ट लाइन जो है 7,500 किलोमीटर की है। 13 मेजर पोर्ट हैं और 200 जो है वो थोड़े छोटे पोर्ट्स हैं। तो स्केल का आप एक बार अनुमान लगा के सोचो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये सेक्टर इस कारण से। जो मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स इस सेक्टर के लिए हैं वो हैं, एक तो इंटरनेशनल ट्रेड ग्रो हो रहा है, ठीक है। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व है आजकल। एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, कंटेनराइजेशन एंड मेक इन इंडिया और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये सारे के सारे फैक्टर्स इस सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो इस सेक्टर पे प्रभाव डालती हैं वो हैं, जैसे सागरमाला प्रोग्राम हो गया, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स हो गए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, और शिप बिल्डिंग पर सब्सिडी जो सरकार देती है। ये सारी चीज़ें जो हैं सरकारी पॉलिसीज़ और स्कीम्स है जिससे सेक्टर की कंपनीज को सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। जो सबसे ज़्यादा बड़े चैलेंजेस है सेक्टर की कंपनीज के सामने है, एक तो है ग्लोबल वॉलेटिलिटी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, तीसरा हो गया हाई कैपिटल इंटेंसिटी। बहुत महंगा काम है ये, अपफ्रंट कैपिटल बहुत चाहिए पड़ती है, और पैसा वापस जो आता है वो आता बल्क में है लेकिन काफ़ी टाइम के बाद आता है। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस एंड कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल जायंट्स, ये मेजर कुछ चैलेंजेस है सेक्टर की कंपनीज के सामने। तो ये तो हो गया सेक्टर का इंट्रोडक्शन। अब इसमें कुछ ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने के लिए दो ग्राफ अपन लोग देखते हैं। पहला मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा ईयरली रिटर्न्स ग्राफ, और दूसरा ग्राफ मैं आपको दिखाऊंगा मंथली रिटर्न्स ग्राफ। अब ये जो दो ग्राफ हैं ये मैंने कैसे बनाए, मैंने इस सेक्टर की टॉप 8 कंपनी जो हैं उसके पिछले 10 साल का शेयर प्राइस मूवमेंट को ट्रैक किया, डेटा उसका एनालाइज किया, और उसके बेसिस पे ये दोनों ग्राफ बनाए। मैंने टॉप 8 कंपनी ही क्यों इंक्लूड करी, क्योंकि बाकी कंपनीज का जो मार्केट कैप है वो 100 करोड़ से कम है, और वो मैं इस पूरे एनालिसिस में नहीं लेता हूँ। कोई भी कंपनी जो 100 करोड़ से कम का मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको मैं इस एनालिसिस में मैंने इंक्लूड नहीं किया, चाहे वो कोई से भी सेक्टर में क्यों ना हो। जो टॉप 8 कंपनी है इस सेक्टर की उसमें 2 मिड कैप और 6 स्मॉल कैप कंपनीज हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ग्राफ से जो कि है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। ये ईयरली रिटर्न्स ग्राफ है। इसमें ये जो ग्रीन कलर के बार हैं ये दिखाते हैं पॉजिटिव ईयरली रिटर्न, जो ये रेड कलर के बार हैं ये नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिखाते हैं। ये ऑरेंज लाइन नीचे जो है ये क्यूमुलेटिव रिटर्न दिखाती है। ये ग्रीन लाइन जो है ये दिखाती है कि किसी भी साल में कितने महीनों में इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और रेड लाइन दिखाती है कितने महीनों में इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया किसी भी साल में। 2015 से शुरू करें, 2015 में इस सेक्टर ने 20.62% का रिटर्न दिया था, जो कि एक बहुत ही एवरेज रिटर्न कहा जाना चाहिए। 7 महीने नेगेटिव रिटर्न, 5 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया था। 2016 का साल काफ़ी खराब साल रहा इस सेक्टर के लिए। इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दी, और वो भी -35.71% के ह्यूज नेगेटिव रिटर्न। 6 महीने पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2017 में सेक्टर ने अच्छे रिटर्न दिए 38.36% के।
10 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न दिया सेक्टर ने और केवल 2 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2018 का साल इस सेक्टर के लिए नरक था बिल्कुल। बेड़ा गर्क हो गया सेक्टर का, बिल्कुल वाट लग गई सेक्टर की। आप देखो -51%, -51% रिटर्न एक साल में। 9 महीने नेगेटिव रिटर्न, 3 महीने पॉजिटिव रिटर्न। 2019 में -36.44% का एक और खराब, बहुत ही ज़्यादा खराब साल इस सेक्टर के लिए। 7 महीने नेगेटिव रिटर्न, 5 महीने पॉजिटिव रिटर्न। 2020 में इस सेक्टर ने फिर से अच्छी वापसी करी और 39.13% का ईयरली रिटर्न दिया। 6 महीने पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने नेगेटिव रिटर्न। और 2021 में तो भाई सेक्टर रॉकेट ही बन गया। 182% का रिटर्न, एक साल में 182% से ज़्यादा का रिटर्न। 2021 में 182.14% का रिटर्न, 10 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 2 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2022 फ्लैट ईयर, -2.78% का रिटर्न इस सेक्टर ने दिया। 6 महीने पॉजिटिव, 6 महीने नेगेटिव। 2023 काफ़ी अच्छा साल रहा है सेक्टर के लिए। 57.62% का रिटर्न दिया, 8 महीने पॉजिटिव रिटर्न, 4 महीने नेगेटिव रिटर्न। और 2024 जो है वो एवरेज साल, 27.22% का रिटर्न, 7 महीने नेगेटिव और 5 महीने पॉजिटिव रिटर्न। अब ये इसका क्यूमुलेटिव रिटर्न देखने के लिए ऑरेंज लाइन अगर अपन फॉलो करें तो ये देखते हैं कि पिछले 10 साल में सेक्टर ने 152% का रिटर्न दिया है, जो कि होता है 2.5x, मात्र 2.5x पिछले 10 साल में। बहुत ही खराब क्यूमुलेटिव रिटर्न। इसके की टेक अवेज देखते हैं। क्यूमुलेटिव रिटर्न अपन ने देख लिया 2.5x, 152%। सी ए जी आर जो है, CAGR ऑफ 9.68%, बहुत ही खराब CAGR भाई, काफ़ी खराब CAGR है ये। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स 4 साल, 2016, 18, 19 और 22। तो ये भी कम ही सेक्टर हैं जो जिन्होंने पिछले 10 सालों में 4 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो एक और बहुत खराब बात है सेक्टर की। बेस्ट ईयर इसका 2021 था, जब 182% का रिटर्न दिया था। बहुत ही शानदार साल था इस सेक्टर के लिए। सबसे खराब साल 2018 था, जब इसने -51.71% का रिटर्न दिया था। बेहद ही खराब, अत्यधिक खराब साल। और पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशो जो है वो 1.50:1, यानी हर एक नेगेटिव साल के अगेंस्ट केवल 1.5 पॉजिटिव, 1.5 पॉजिटिव साल केवल। अत्यधिक खराब भाई, बहुत ही खराब इंप्रेशन मेरे ऊपर तो इस ग्राफ का। बहुत ही बेकार सेक्टर लग रहा है इस ग्राफ को देख के। अगला ग्राफ देखते हैं, मंथली रिटर्न्स ग्राफ देखते हैं, उससे क्या समझ में आता है। यह है इसका मंथली रिटर्न्स ग्राफ। इसमें ये जो ग्रीन कलर के बार्स हैं ये पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न दिखाते हैं। जो रेड कलर के बार्स हैं ये नेगेटिव मीन मंथली रिटर्न दिखाते हैं। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये दिखाती है कि कितने साल इस सेक्टर ने उस महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिया, और रेड लाइन बता दी कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया। जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी का जो एवरेज मंथली रिटर्न है वो 1.31% है, जो बिल्कुल ही एवरेज ही है, एवरेज से कहीं भी ऊपर नहीं है। 5 साल पॉजिटिव और 5 साल नेगेटिव रिटर्न। फरवरी और मार्च में तो कुंडा हो जाता है भाई इस सेक्टर का, बर्बाद बिल्कुल। महीने का एवरेज देखिए, -6.31 का एवरेज नेगेटिव रिटर्न है। 7 साल नेगेटिव, 3 साल पॉजिटिव। मार्च बिल्कुल फरवरी जैसा, -6.3% का एवरेज मंथली रिटर्न। 6 साल नेगेटिव, 4 साल पॉजिटिव। अप्रैल सबसे अच्छा महीना है इस सेक्टर के लिए। 10% से ज़्यादा का एवरेज मंथली रिटर्न है, 10.03%। और 9 साल, पिछले 10 सालों में अप्रैल महीने में सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। मई 1.29% के साथ बिल्कुल ही बेहद एवरेज सा महीना, 6 साल नेगेटिव, 4 साल पॉजिटिव। जून 3.27% का एवरेज रिटर्न, जस्ट अबव एवरेज रिटर्न कह सकते हैं इसको। 6 साल पॉजिटिव, 4 साल नेगेटिव रिटर्न। जुलाई थोड़ा ठीक महीना, 4.85% का रिटर्न, 7 साल पॉजिटिव, 3 साल नेगेटिव। अगस्त 4.65% के साथ ये भी ठीक ठाक महीना, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। सितंबर एक और ख़राब महीना, -1.76% का एवरेज मंथली रिटर्न है सेक्टर का, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। अक्टूबर एक फ्लैट मंथ, 0.82% का एवरेज मंथली रिटर्न, 6 साल पॉजिटिव, 4 साल नेगेटिव। नवंबर बिल्कुल एवरेज महीना, 1.39% का मंथली रिटर्न एवरेज, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। और दिसंबर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मंथ है, 4.88% का
एवरेज मंथली रिटर्न है 5 साल पॉजिटिव और 5 साल नेगेटिव। इसके की टेक अवेज देखते हैं। पहला, चीपर मंथ्स फरवरी मार्च और सितंबर। फरवरी मार्च और सितंबर तो 3 महीने जब इस सेक्टर का जो एवरेज मंथली रिटर्न है वो नेगेटिव है, वो इसके चीपर महीनों में से है। जो इसके कॉस्टलियर महीने हैं वो है अप्रैल, जुलाई और दिसंबर। अप्रैल में 10.03%, जुलाई में 4.85% और दिसंबर में 4.88% का रिटर्न। पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशो जो है इसका है 1.14:1। ये भी काफ़ी ख़राब नंबर है। 1.14 पॉजिटिव महीने हर एक नेगेटिव महीने के अगेंस्ट पिछले 10 साल यानी 120 महीने में। तो भाई ये ग्राफ भी कुछ खास अच्छा इंप्रेशन नहीं दे पाया मेरे ऊपर, तो मेरे ख्याल से तो ये बिलो एवरेज सेक्टर है। मेरी तरफ से इतना ही इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।